चलो भाई चलते हैं नारायण की टूर पे। ये हमारा तत्ता शहर और ये हमारा उड़न खटोला। उड़न खटोले को सही करवाने के बाद तो हम पहुंचे अपने भाई साहब के पास जो पहले से लंडा उठाए खड़ा था, जिसने हमारे साथ डन किया कि चलो चलते हैं। मोबाइल शर्ट किताब फट के बिल्कुल सामने अपना सारा सामान धनों पे लाद के इस्लामाबाद की गाड़ी पकड़ के हम पहुंचे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुंचते कान खुजाते हुए हिसाब करते हुए पर्ची पॉकेट में डाल के हमारे भाई साहब ने कहा कि हमने मरी के लिए निकलना। मरी जाते हुए हमें याद आया कि हमने अपनी धनों का पेट भी भरना है। मैंने भाई साहब से कहा कि थोड़ी जी अगन हुआ। जब वो अगन हुआ मैं पीछे बैठ गया और मैंने भाई साहब से कहा कि चलो अब मैं, मेरा भाई साहब और हमारी धनों हम निकल पड़े आगे मरी के लिए। पहाड़ देख के फील हुआ कि फ्रिज का ढक्कन खुलने वाला है। बैक कैमरा घुमा के अपनी वीडियो बना के सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी कि है गुर्बत कुछ चीर गता। पहला खूबसूरत नजारा देखने के बाद सीने में ठंडा का एहसास हुआ और जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। नमाज अदा करने के बाद हम दोबारा उस खूबसूरत नजारे में आ गए क्योंकि यहाँ से हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन जब हम अपने तीसरे भाई साहब से मिले तो उसने कहा हमारे इलाके में आके हमसे ही पंगा लेगा बे, हम यहाँ के डॉन है। तो डॉन से याद आया कि हमारे एसआर के भाई साहब को कुछ शॉट्स लेने थे, हमने वो लिए। शॉट लेते लेते जब हमने ये शॉट देखा तो हमारे कानों में आवाज आई कि मायने में शीला शीला की जवानी। मुल्तान के सराय के लोग गली में ढोल सुन के घर में ही नाचने लग जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों? और ये भाई साहब मुंह ऐसे करके रबाब बजा रहे हैं जैसे किसी ने इनके हाथ में जबरदस्ती रबाब पकड़ा दिया। बंद कर। भाई साहब की कान चीर आवाज सुनने के बाद यही फैसला किया कि यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। भागते भागते खूबसूरत नजारा फिर भाई के सामने आ गया और भाई ने कहा यहाँ पे मेरे कुछ फोटोज और वीडियोस बनाओ। भाई साहब ने अपनी टिकटॉक आईडी खोल के देखी, 1.5 लाख व्यू थे। भाई साहब तो खुशी के मारे पागल होकर मुझे दिखाया कि ये देखो मेरे 1.5 लाख व्यू आए हैं। तो भाई साहब की ये बात सुन के मुझे बहुत हंसी भी आई और खुशी भी हुई। तो मैंने भाई साहब से कहा तू फेमस हो गया, मुझे खुदकुशी करने दे, हसीन वादी में मरने दे मेरे भाई। तो भाई साहब ने कहा कि मुझे तेरे मरने का दुख नहीं है, मैं वापस कैसे जाऊंगा, रुक मैं खुद चढ़ के देखता हूँ कहाँ पे छलांग लगानी हम दोनों ने। मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तू वहां पे लगा। भाई साहब की ये बात सुन के हम दोनों बच गए और बच के निकले आगे एबटाबाद के। एबटाबाद में 3000 का कमरा लेने के बाद हमें एहसास हुआ कि 3000 में ऐसा ही कमरा मिलता है सस्ता और मयारी। हमने सोचा 3000 तो दे दिया, 3000 में कम से कम वाईफाई का पासवर्ड तो ले लें। वाईफाई का पासवर्ड लेने के लिए जब हम काउंटर पे पहुंचे तो होटल का काउंटर कम और दर्जी का काउंटर ज्यादा लग रहा था। अपने दोनों सूटों का नाप देने के बाद आई मीन टू से पासवर्ड लेने के बाद हम थके हारे जाके बेड पे लेट गए। रात के पिछले पैर हमारी लंडे के बूटों पे लड़ाई होगी। भाईजान ने कहा कि मैंने व्हाइट वाला लेना है और मैंने कहा मैंने ब्लू वाला लेना है, और भाई ने व्हाइट वाला लेके मुंह मोड़ लिया। मैंने अपना गुस्सा कहीं पे तो निकालना था, मेरी एक छोटी सी आवाज के बाद भाई साहब को इतनी खुशबू आई कि नाक बंद करके कमरे से ही बाहर निकल गए। खुशबू मेरे ब्रांड की और लॉन्ग लास्टिंग नो। भाई साहब घोड़े बेच के सो रहे। तो मॉर्निंग व्यू लेते हुए मैंने सोचा कि भाई साहब को उठाया जाए, उठाने की कोशिश की जाए कि अब तो रात भी चली गई और खुशबू भी चली गई, अब तो उठ जाए। रात वाली खुशबू से नाराज होते हुए भाई साहब ने कहा कि अपना उम्रू यार वाला थैला पीछे रखो और चुप करके बैठ जाओ, नारायण चल। दरअसल खानेवाल से नारायण हम सिर्फ सर्दी की तलाश में ही निकले थे। ठंडी हवा तो लग रही थी लेकिन मजा नहीं आया। और भाईजान ने यहाँ रुक के लोकेशन चेक की कि नारायण हमसे कितना दूर है, यानी सर्दी हमसे कितनी दूर है। और भाई साहब ने पहाड़ों से मुखातिब होकर कहा कि आपकी बर्फ कहाँ है, हम तो आपके लिए आए। पिछले पूरे सफर में हाथ में पत्तों की कोंज लिए हमें बच्चे खड़े दिखाई दिए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि पत्तों की कोंज में है क्या। वहां रुक के हमें पता चला कि पत्तों की कोंज में अंजीर है। ये इतनी मीठी और मजेदार थी कि हमने सोचा कि इनसे सारी खरीदने की डील की जाए। एक अदद कोन ये 100 रुपए में दे रहे थे और पूरा डब्बा जो है ये 200 में दे रहे। और भाई साहब ने डीलिंग में इतनी देर लगा दी कि डीलिंग करते करते उनका पूरा डब्बा ही खा गया। छोटे डॉन ने क्या कि आलियो बालियो एनू लम्या पालियो सारी अंजीरा खा गया। ते पाई ने क्या थोड़ा हाथ हौला रखो, मैनू डर लगदा। और फिर गए बड़े भाई साहब जो रेट कम करवाने में मास्टर है, तो बच्चा पार्टी से रेट कम करवा के 300 के 2 डब्बे लेके डन करके वापस आ। और बच्चा पार्टी ने रेट तो कम कर दिया, साथ में हमें रास्ता भी बता दिया कि नारायण आपसे कितना दूर है। मोबाइल पत्थर के साथ सेट करके हम दोनों भाई जाके बाइक के साथ खड़े हो गए। ना तो हमारे पास गोप्रो था, ना ही कोई अच्छा कैमरा। और फिर मुझे एक बात याद आई कि हाँ गुर्बत कुचीर गता गरीबो। तो नारायण जाते जाते बहुत सारे खूबसूरत नजारे थे और उनमें से एक नजारा ये भी था, ये बहता हुआ शफाफ पानी। तो शफाफ से याद आया, शुबाज को मोबाइल पकड़ा के मैंने ये कहा कि गर्मी की हालत ऐसे है जैसे खानेवाल से मुल्तान का सफर हमने साइकिल पे किया और हमारे बाजू भी काले हो गए। आजो तुमको भी काला करूं, आजो मित्रों ते प्रावो। गरीब जितना भी अमीर हो जाए रहता हो गरीब ही है। भाईजान के 10 रुपए उड़ गए थे, भाईजान ने पतंग की तरह 10 रुपए लूटे और मेरे पास आके मैंने बकाया पैसे दिए। मैंने कहा मेरे साथ चलो। लेकिन मुझे इस टूर पे आके इनके साथ पता चला कि भाई साहब तो शाहरुख खान के बहुत बड़ा जबरा फैन है। भाई भी शाहरुख बन गए और मैं भी सलमान बन गया। और मैंने कहा माँ तुम्हारे करण अर्जुन आ गए। करण अर्जुन कम और जय वीरू ज्यादा लग रहे थे क्योंकि हमारी शर्टें ऐसी थी जैसे जेल से भागे हुए 2 कैदी। पानी और पत्थर देख के मैंने सोचा कि एक एस्थेटिक शॉट लिया जाए। एस्थेटिक शॉट लेने के लिए जब मैं पानी में घुसा तो पानी ने मुझे बताया कि जहां से मैं आ रहा हूं वहां पे बहुत ठंड। एक ही पत्थर पे दोनों भाइयों ने वीडियो बनाते हुए ये सोचा कि ये जो चाचा जी जा रहे हैं, चाचा जी को बंदा बड़े प्यार से बोल दे कि चाचा वास्ता न कोई है। पहाड़ों की खूबसूरती हमें ये बता रही थी कि आप नारायण के आहिस्ता आहिस्ता और करीब होते जा रहे हैं। थोड़ा और करीब होने पर हमें पहाड़ की चोटी पे बर्फ नजर आई और हमारे दिल को तसल्ली हुई कि आखिरकार हमारा लंडा का वक्त आ गया। रास्ते में रुक के थके हारे बेचारे किस्मत के मारे 2 कुंवारे भाई हम दोनों पानी पी रहे थे। 2 घूंट पानी के पी के मैंने भाई को बोतल दी। मैंने कहा आप भी पी लें, आपका भी गला खुश्क है। पानी पी के एनर्जी बहाल करने के बाद टनल से होते हुए हम कागान पहुंचने वाले थे। तो फाइनली हम वहां पे पहुंच गए। कागान की खूबसूरती ने हमें 2 घंटे के लिए यहाँ स्टे करने के लिए रोक लिया। अब कागान में 2 घंटे बैठ के हम भाई एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि ये हमारी वीडियो वायरल होगी और हम दोनों भाई फेमस हो जाएंगे और ऐसे खूबसूरत फूलों जैसे लोग हमें फॉलो करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नारायण पहुंचते ही हमारे दोस्त ने अपनी मोहब्बत का
इजहार करते हुए बताया कि उसके कमरे में ऑलरेडी 6 लोग रहते हैं और आप 2 भाई हमारे साथ रहेंगे, खाना अम्मी के हाथ का होगा। लेकिन वहां पहुंच के जब हमने उनकी अम्मी को देखा तो वो उनकी अम्मी कम और मिस्र की मम्मी ज्यादा लग रही थी। तो ये रहा जॉनी उर्फ अम्मी यानी इनकी मम्मी। जॉनी जितना हाथ का मीठा उतना ही जुबान का मीठा, पुरकशिश और पुर इखलास। तो इंट्रोडक्शन के बाद महकमा मरासियात ने खूबसूरत गाने भी सुनाए और लजीज खाना भी खिलाया। भी बताओ ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ, ये किस्से सभी को सुनाते नहीं है। तो सैफुल मलूक झील जाने के लिए हमने एक अदद जीप पकड़ी जिसका किराया 400 रुपए देके हम दोनों झील पे पहुंचे। झील पहुंचते ही ठंडी हवा ने हमारे कान पकड़ के हमें ये बताया कि आप लोग लंडा लेके आए, आपने बहुत ठीक किया। वहां का क्राउड देख के हमें कबीर वाला का मेला याद आ रहा था कि सेम वैसा ही माहौल था। खूबसूरत व्यू देख के वीडियो बनाना मेरी आदत है, मुझसे नहीं रहा जाता और मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स ले लिए। और वीडियो बना के एडिट करना मेरी बहुत बुरी आदत है। ये वही क्लिप है जो मैंने आपको पहले दिखाया और अब देखेंगे कैसे। और भाई साहब का शाहरुख खान ठीक 15 मिनट बाद फिर वापस निकल आता है और हम बुजुर्ग इंसान घास पे लेट के झील का मजा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर ऐसा मौसम हमारे शहर में होता तो कितना मजा आता। मजा तो आता अगर इतनी बर्फ हमारे मुल्तान शहर में हो। तो बर्फ भी आ गई, ठंडी हवा भी चल गई, बारिश भी होगी, लंडा भी पहन लिया। अब रहता था कहवा। तो कहवे वाले ने कहा कि 1 कप कहवा दूंगा, शहद भी डाल के दूंगा, गुड़ भी डाल के दूंगा, लेकिन लूंगा 200। लेकिन हम ठहरे पंजाबी, 2 कप 300 में डन करके हमने पी ली। कहवा पीने के बाद हम 2 कुआरे किस्मत के हारे गुर्बत के मारे झील किनारे बैठ के ये सोच रहे थे कि बाइक पे एक टूर और लगाएंगे और मैंने झट से कहा हाँ हम जरूर लगाएंगे और मेरे भाई ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। खूबसूरत वादी हो, खूबसूरत झील हो और खूबसूरत फूल ना हो, ये हो नहीं सकता। तो हम मिले 2 फूलों से। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या बेच रहे हो? इतने ठंडे हाथ हैं, बहुत ठंडे हाथ हैं। ये ऊपर कपड़े में क्या है? बर्फ। बर्फ है। इसको क्या करना? बेचना है। अच्छा, ग्लेशियर से तोड़ी है। बर्फ को बेचोगे? कितना का बेचोगे? 50 का। हम खरीद लें 50 का। ये 50 आपका, 50 भाई का। ठीक है, बर्फ दोगे? अब पैसे ले लिए, बर्फ नहीं देते। चलो भाग। बाय बाय। और भाई साहब को क्या हो गया, ये क्यों फुदक रहे हैं? लेकिन हम बुजुर्ग लोगों से जंप शंप नहीं लगाए जाते, हमारे घुटने जवाब देंगे। हम जाके ऊपर बैठ गए। लेकिन बैठे बैठे फूल नजर आए, फूलों का जिक्र किया था और फूल मिल भी गए। जोहर की नमाज का टाइम हो गया और हमने सोचा इतनी बड़ी झील किस काम आएगी, इस झील के ठंडे पानी से वुजू करते हैं और नमाज अदा करते हैं। नमाज के लिए जाए नमाज तो हमारे पास थी नहीं। एक खूबसूरत सा पत्थर था जो नमाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, हमने उस पर नमाज अदा। नमाज के बाद अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया और अपनी तरक्की के लिए दुआ की। अच्छा, लंडे से 500 की हुडी लेके पहन के वीडियो बनाने का मजा ही अलग। और जब आपकी वीडियो अच्छी आती है तो आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। We are at Saiful Muluk Lake and me with my bro यो ब्रो बनने के लिए जो अंग्रेजी मुझे आती थी मैंने लबड़ लबड़ बोल दी। झील सैफुल मुलूक का एक और नजारा कैप्चर करते हुए हम वहां से रुखसत हो गए। तो रुखसत होने से याद आया कि अगर हम पैदल सफर करके अपने दोस्तों के पास जाते तो हम सच में ही रुखसत हो जाते। इस सुनसान जंगल में खाली रोड पे हमने एक जीप वाले से लिफ्ट ले ली। लिफ्ट लेके अपने खूबसूरत दोस्त को पठान के साथ बिठा के मैं बड़ा खुश था कि पठान हमसे किराया नहीं लेके, लेकिन पठान ने 200 मांग के 100 रुपए ले लिया। 100 रुपए लेके पठान ने हमें वहां उतारा जहां मक्खियों को धुआं दिया जा रहा था। तो हमने हेलमेट पहने धुआं देते हुए भाई साहब से पूछा कि भाई साहब आप हमें शहद कितने में देंगे? हेलमेट पहने दुष्ट मानव ने कहा कि ये ट्रे हम 4000 की बेचते हैं, अगर आप पंजाबी हैं और आप रेट कम करवाएंगे तो ये ट्रे 2000 की हम आपको मक्खियों के साथ देंगे। तो हेलमेट वाले दुष्ट मानव की ये बात मुझे हजम नहीं हुई और पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के जंगल में जाके मेरा रोने का दिल कर रहा था। और जंगल में जाके वहां बैठ के मैं ये सोचता रहा कि हम पंजाबी हर चीज में रेट क्यों कम करवाते हैं, लेकिन हम मुल्तान की आवाम कहां सुधरने वाले हैं भाई। राफ्टिंग के लिए भाई साहब ने लाइफ जैकेट तो पहन ली, डर के मारे इनका बुरा हाल था, लेकिन थंब दिखा के हमें ये बता रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बादशाह सलामत को हेलमेट पहना के जंग पे रवाना करते हुए हमने उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी तो बादशाह ने हुक्म दिया कि उनसे उनके करीबी दोस्त की मुलाकात करवाई जाए। बात सिर्फ मुलाकात की थी, लेकिन बादशाह सलामत ने यह हरकत करके साबित कर दिया कि बादशाह सलामत वापस नहीं आने वाले। लो जंगी सामान, अब बादशाह खुश है। हमारे बादशाह सलामत चप्पू चलाते हुए ऊंची लहरों में फंस गए और लहरों ने इनकी पैंट गीली कर दी। अपनी पैंट खुद गीली करके ये अपने रियाया से लड़ने लग गए कि ये आप लोगों ने क्या किया। चलो जी, पैंट की तो खैर है, लेकिन हमारे लंडे के बूट में पानी चला गया, ये हमसे बर्दाश्त ना हो पाएगा। गीली पैंट और लंडे का बूट सुखाते हुए बादशाह सलामत अपना कोई कीमती सामान न जला के बैठ जाए, मुझे इस बात का बहुत डर था, लेकिन मेरी खैर है, मैं पहले से ही जला हुआ हूँ। नारायण में बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हमने सोचा कि अब बाबू से टॉप चलते हैं। बाबू से टॉप से ज्यादा लोलो सर झील देखने का हमें बड़ा शौक था। इतनी सारी बातों में हम अपनी धनों का पेट भरना भूल गए थे। जब ढक्कन खोल के देखा तो हमारी धनों का पेट खाली था, हमने फुल करवा ली। अपनी धनों को दोबारा से भगाते हुए हम निकल पड़े अपने सफर के लिए। जय वीरू के पास अगर गोप्रो होता तो उन्हें अपनी वीडियो खुद ना बनानी पड़ती। और मुझे याद है कि है गुर्बत तक कुचीर का। तो अपनी मदद आपके तहत जब हमने पीछे का नजारा लिया तो हमारी कांपे टांग गई, क्योंकि हम बहुत ऊंचे खड़े थे। तो खड़े होके हम बहुत थक चुके थे, इसलिए आके अपने भाई साहब की बगल में बैठ गए। हम आपकी और आप हमारी बगल में आके घुस जाएं, क्योंकि बहुत याराना
लगता है। हम दोनों भाई ऊंचाई से टांगे लटका के एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कितने आदमी थे, और भाई ने बाइक स्टार्ट करके कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखा के आता हूँ कि कितने आदमी थे बाबू सर टॉप पे। अच्छा है। तो भाई ने कहा कि मेरी कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिससे मैं GTA 5 का हीरो लगूं। तो मैंने कहा इंसान बन के बाइक चला लो वरना हीरो से जीरो बन जाओगे। तो हमारे हीरो SR के साहब को चश्मे पे मुंह धोना था, वो भी फेस वॉश, क्योंकि भाई साहब को चिट्टा होना था बिल्कुल मेरी तरह। हिमालय नीम फेस वॉश अब बड़ी पैकिंग में भी दस्तयाब है। तो हमारी तरह किस्मत के मारे गुर्बत से हारे दो कुआरे झील किनारे बैठ के चाय बना रहे थे और हम पहुंच गए। सलाम भाई साहब, कैसे हो? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे? सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बैठ जा। चाय पिलाएंगे क्या नहीं, आप? के साथ डबल रोटी भी। अच्छा हाँ। लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार सुना कि भाई साहब ने कहा कि चाय के साथ आपको डबल रोटी भी पिलाएंगे। ये सुना हुआ था कि पठान बहुत मेहमान नवाज होते हैं और आज देख भी लिया। और अगर मुझे कोई कह दे कि भाई चाय पिला दो तो मैं कहता हूँ पत्ती भी लेते आना। तो इन दोनों भाइयों की चाय भी बहुत अच्छी थी और खलूस में भी कोई कमी नहीं थी। शुक्रिया मेरे भाई। तो चाय के 2 घूंट पी के हम अपने सफर के लिए रवाना हो गए और बाबू सर टॉप कुछ ही दूर है। तो बिड़ू बाबू सर टॉप जाने का, उसको छूने का, टक करके वापस आने का, वहां पे रुकने का नहीं, ऑक्सीजन की कमी है, मर जाएंगा। लेकिन अपन को मरने का डर नहीं है, अपन को स्ट्रीक टूटने का डर है, अपन को स्नैप भेजना है बिड़ू बस। ये बात अपन के लिए नहीं है, ये बात अपन के भाई के लिए। तो ये रहा बाबू सर टॉप यानी बाबा बाबू सर टॉप का मेला। तो यहाँ पे चिंपैंजी अवाम यानी जैनजी अवाम झूले लेने आती है। तो यहाँ पे आपको छोले, चने, मूंगफली, शकरकंडी सब मिलेगी। तो 2 छोले खाने के बाद भाई साहब का SR के फिर बाहर आ गया और मैं तो ऐसे यहाँ पे बैठा हूँ जैसे नीचे चरने वाली सारी भैंसें मेरी हूँ। ये मुझे क्या हो गया सरस्वती? तो बस बहुत हो गया, हमें घुट घुट के नहीं मरना, हम जा रहे हैं नीचे। बाबू सर टॉप से नीचे पहुंचते मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब थोड़ी सी वॉक कर लीजिए, बैठ बैठ के टांगे थक चुकी हैं। तो छोटे भाई से रिक्वेस्ट करते हुए मैंने कहा कि भाई पहाड़ों में क्रिकेट खेलने का मजा ही अलग है, बल्ला फड़ाओ, आराम से बॉल करवाना, मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, मुझे सिर्फ छक्का लगाना आता है। पहली बॉल पे ही छक्का लगा दिया, क्या बात है मेरी। और हमारे फास्ट बॉलर बड़ी तेज से बॉल करवाते हुए और ये लगा बच गए। अबे चाहते क्या हो भाई? यार बंदा तो सीरियस हो गया, मैं बाल बाल बच गया। ये पकड़ो अपना बैट और अपनी क्रिकेट, मैंने खेल दो। लेकिन मेरे भाई साहब ने बड़ी हिम्मत के बाद एक चौका लगा के उसको भी छक्का बना दिया। और यहाँ पे हम एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं जैसे 50 साल बाद आके अपने बच्चों से मिल रहे हो। लो जी, हमारे भाई साहब का शाहरुख खान फिर बाहर आ गया। इस बकरी के बच्चे ने कहा कि ये हुडी हमको दे दे ठाकुर, लेकिन इसकी असल मोहब्बत तो अपने भाई साहब के साथ है। नारायण वापस जाते हुए ये खूबसूरत नजारा मैंने ढूंढा और खुद को बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए। और यहाँ पे तो ये हॉलीवुड की किसी मूवी का सीन लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बना ली। तो फाइनली हम दोनों भाई नारायण पहुंच गए। नारायण पहुंचते ही अपने दोस्तों की अम्मी का शुक्रिया अदा किया, उनसे इजाजत ली और हम वहां से निकल पड़े और कहा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने दिन बर्दाश्त किया, अल्लाह हाफिज। तो नारायण से वापस जाते हुए मोहब्बत के भरे दोस्तों के एक ग्रुप ने हमें रोक लिया और रोक के कहा कि हमारे कुछ फोटोज बना दे। और मुझे कोई कहे कि फोटोज बनाओ और मैं ना बनाऊं तो मैं अपना आर्ट कहां दिखाऊं। तो बाबा फोटोग्राफर इनके फोटो बना के इनको फोटो की तवीज देते हुए नीचे बैठ गया। इन सब भाइयों पे एक एक करके दम फूका किया, इनके मोबाइल की सेटिंग की और फिर हमने इनसे इजाजत ली और हम निकल पड़े। इन खूबसूरत वादियों के आखिरी नजारे लेते हुए हम मानसरा, एबटाबाद, हरिपुर से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद पहुंचते ही हम अपने उस करीबी दोस्त से मिले जिसने हर कदम पे हमसे खैरियत पूछी। खैरियत तो उसने पूछी थी, लेकिन अब वो चाहता था कि खुदा के लिए घर चले जाओ, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन भाई की बात मानकर हम अपने घर नहीं उसके घर चले गए, खाना खाया, बारिश एंजॉय की और फिर रात को अपने घर की टिकट करवाई और खैरियत से घर पहुंच गए। और अर्ली इन द मॉर्निंग भाई साहब को गले मिलके उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस सुहाने सफर में हमारा साथ दिया और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और शुक्रिया हमारी धन्नो, आपने पहाड़ी रास्तों पे हमारा साथ दिया।